आज के एपिसोड का एंड खाई से शुरू होगा और सस्पेंस भी वापस से खाई वाला ही होगा, जहां पे खटखड़ी बांधी जाएगी और आदित्य खाई के नीचे दस्ता हुआ निकलेगा और गाड़ी हो जाएगी ब्लास्ट। हॉस्पिटल में आदित्य कोमा में चला जाकर डॉक्टर बोलेगा सर पे चोट लगने की वजह से ये कोमा में जा चुके, कब होश में आएंगे पता नहीं। और फाइनली काशवी गिल्ट फील कर रही है कि ये मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैंने इसको हथकड़ी बांधी थी। तो अब आते हैं कहानी के मेन पॉइंट और मेन मुद्दे पे, जहां पे आदित्य अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा। बोलेगा कि क्या काशवी तुमने वो पेपर जलाते हुए मुझे देखा था? क्या काशवी तुमने वो कपड़े पहनते हुए अर्जुन तुमने भी मुझे देखा था कि मैंने तुझ पे हमला किया था? क्या तुम लोग जानते हो कि वो मार्कशीट मैंने बदली थी? है सबूत, किसी ने देखा था? काशवी तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम फिलहाल में एक बलि का बकरा ढूंढ रही हो और वो बलि का बकरा तुम मुझे बनाना चाहती हो। तुम ये चाहती हो कि मैं सारा खुद का इल्जाम मेरे सर पे डाल दो। पेपर तुमने बदले थे, ऐसा भी हो सकता है। वो पेपर तुमने जलाए हो क्योंकि वो तुम्हारे घर में थे, ऐसा भी हो सकता है। और आउट हाउस में वो तुमने रख दिया हो ताकि मेरा नाम ना आए। हो सकता है कि तुम लोग एक मुर्गा ढूंढने के चक्कर में मुझे फंसा रहे हो ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं। क्यों काशवी क्यों? मैं तो खुद रेडी हूं कि तुम अर्जुन के साथ शादी कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने सामने से तुम्हें बोला था ये चीज, तो फिर तुम मुझे रास्ते से किस बेसिक्स पे हटाना चाहती हो? क्या तुम दोनों के पास मेरे खिलाफ कोई भी प्रूफ है? फिर वो दोनों वहां से गए जहां पे अर्जुन बोलने लगा तुम अपनी घटिया चाल में। काशवी ने बोला चलो यहाँ से। काशवी तो बोला चलो अभी यहाँ से बाहर निकले। बोला काशवी तुमने रोका क्यों? उससे मैं अभी कभी अरेस्ट करा था, पुलिस सच उगवा लेती, हमारे पास उसके खिलाफ प्रूफ थे। बोला पर उसकी एक बात सही है कि कानून प्रूफ को मानेगा, इन प्रूफों को नहीं मानेगा जिसमें आदित्य इन्वॉल्व नहीं है। रीजन ये कि मुझे पता है आदित्य के ऊपर, मुझे विश्वास नहीं कि उसकी बातों से तो मुझे कंफर्म हो गया कि इसी ने सब कुछ किया क्योंकि उसकी आंखों में एक डर दिखा था। मैं श्योर हूं। बोला तुम श्योर हो तो फिर चलो ना पुलिस के पास। बोला अदालत में जब होगी कार्रवाई तो अदालत बोलेगी क्या सीसीटीवी फुटेज है कि ये सब कुछ आदित्य अरोड़ा ने किया है। हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, हमें थोड़े और प्रूफ जमा करने थे फिर जाके बोलना था। तो अब क्या करना है? बोला पहले हम कुछ और प्रूफ करेंगे। इतने में अर्जुन को फोन आ गया। बोला अरे मैं तो भूल के आज मेरी कोर्ट की हियरिंग है, मैं कोर्ट जा रहा हूँ महिमा को डिवोर्स देने के लिए, फिर मैं आके इसके खिलाफ हम प्रूफ ढूंढते हैं। फिर दोनों ने हक किया, बिल्कुल पास आए। बोला फिर काशू और मैं एक हो जाएंगे। ऐसे करके वादे करके ये दोनों निकले। अब काशवी ने बोला कि अब मुझे प्रूफ जमा करना है। वो पहुंची। बोला मुझे उस कोठे के आसपास की पूरी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, जगदीश बाजवा की पूरी फाइल बाहर निकालो, उसके एविडेंस बाहर निकालो। अब वहां पे सीसीटीवी में फुटेज चेक किया, काशवी को कुछ नहीं मिला। फिर बोला ये फुटेज, बोला ये कोठे के थोड़े दूर के फुटेज हैं। तो वो फुटेज काशवी ने देखे थे जहां पे उसको आदित्य की गाड़ी दिख गई। बोला आदित्य तुम प्रूफ मांग रहे थे ना, अब मैं तुम्हें प्रूफ दूंगी, वो भी प्रूफ के साथ प्रूफ दूंगी। फिर उसके सीसीटीवी के फुटेज के सब कुछ ले लिया। फिर पहुंची आदित्य के ऑफिस के पास। बोला आदित्य मैं सॉरी फील कर रही हूँ, मुझे पता है मैंने अर्जुन के बहकावे में आके तुमसे बदतमीजी की, तुम्हारे पर इल्जाम लगाया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, गिल्ट फील कर रही हूँ, प्लीज नीचे आके मुझसे मिलो, मुझे तुमसे बात कर। आदित्य सामने से बोला अचानक काशवी तुम ऐसे बात कर रही हो, क्या हुआ? सॉरी आदित्य मेरे से गलती हो गई, मैंने अर्जुन के चक्कर में, पर ये जगह सही नहीं लगी, हम कहीं और जगह बात करते हैं, बैठो गाड़ी में। बोला ठीक है काशवी, वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम सॉरी मत बोलो तो भी चलेगा। ऐसे करके दोनों गए। बोला यहाँ पे क्यों है? बोला मैं सॉरी फील कर रही थी और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं, तो सोचा था कि मैं तुम्हें दे दूं ये चीज। फिर काशवी ने बोला आंखें बंद करो तुम। फिर हथकड़ी निकाली और बांधी और वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया। पर इससे पहले महिमा का बहुत बड़ा वाला चैप्टर। अर्जुन पहुंचा। बोला वकील ने कि ये दोनों आपसी सहमति से डिवोर्स चाहते हैं तो इसका डिवोर्स ग्रांटेड किया जाए। फिर जज साहब ने पेपर चेक किए। बोला आप बोल रहे हो कि ये दोनों आपसी सहमति से डिवोर्स पास करना चाहते हैं, पर एक पक्ष की सही है यानी कि अर्जुन बाजवा की, यहाँ पे महिमा बाजवा की साइन नहीं है। तो क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों है? जब महिमा खड़े होकर बोली
मैं ये डिवोर्स नहीं चाहती। इसके लिए फिर अर्जुन चिल्लाने का बोला, क्या बकवास कर रही हो, कौन सा नया गेम खेल रही हो तुम, ये वो तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। बोला, ओ अर्जुन बाजवा जी प्लीज आप शांत हो जाइए, आप कोर्ट में बैठे हैं, वरना मैं आपको इस चिल्लाने के जुर्म में जेल में भी डाल सकता हूँ। जगदीश ने बोला, देखो अर्जुन शांत हो जाओ, बात और ज्यादा बिगड़ जाए, गुस्से को काबू रखो, वरना बहुत कुछ बिगड़ सकता है, तो प्लीज काम डाउन। फिर जाके मैंने बोला, ये किसी अपनी बॉस सिविल सर्विस ऑफिसर से प्यार करता है और बाय चांस वो मेरी ही बहन है, ये मेरे साथ नहीं रहना चाहता, ये किसके साथ रहना चाहता है, इसके लिए मुझे डिवोर्स दे रहा है, पर मैं डिवोर्स नहीं देना चाहती क्योंकि मेरा एक बच्चा है हम दोनों का, मैं मेरे बच्चे के बिना नहीं रह सकती, इसके लिए मैं डिवोर्स नहीं दे रहा, मेरी रजामंदी से ये डिवोर्स नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर बोला, महिमा नाटक मत करो, ये वो। फिर से वकील ने टोका, बोला आखिरी बार बोल रहा हूं। जज साहब ने बोला, अब आपने कोर्ट में खड़े रह के किसी और के सामने चिल्लाया तो सच में आपको मैं यहां से जेल भेज दूंगा। फिर अर्जुन शांत हो गया कि बाद में बात करते हैं महिमा से। जज साहब ने बोला कि डिवोर्स आपत्ति सहमति होता है, अगर एक की सहमति हो एक की सहमति ना हो तो रूल्स के मुताबिक 6 महीने का टाइम दिया जाता है। तो आप 6 महीने महिमा अर्जुन बाजवा आप रहेंगे बाजवा हाउस में अर्जुन बाजवा के साथ। 6 महीने आपको सेटलमेंट के लिए दिए जा रहे हैं। इन 6 महीनों के बीच में आप सेटलमेंट कीजिए। हम जब भी सेटलमेंट कर देते हैं कोर्ट की तरफ से तो 99% केस में केस सुधर जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि दोनों के रिश्ते सही हो जाए। कोर्ट इज एजेंट खत्म कर दिया। अब हम महिमा के पास 6 महीने का टाइम है, तो सोचो बोला आदित्य की सच्चाई बाहर आ जाए, मिमी की, शांति की, जिसकी भी सच्चाई बाहर आ जाए, वो सब 6 महीने चलता रहेगा। पर जैसे ही अर्जुन और काशवी जॉइंट होंगे, एक साथ होंगे, उसी 6 महीने खत्म होने के बाद महिमा एक ऐसी बड़ी गेम खेलेगी जिसमें फिर से काशवी और अर्जुन अलग हो जाएंगे और महिमा और अर्जुन एक हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कोर्ट कचौरी का 6 महीने का टाइम महिमा के लिए तो इनफ नहीं, बहुत ज्यादा इनफ है। अगर महिमा को 5 दिन भी दिए जाए तो वो इतना बड़ा कांड क्रिएट कर सकती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और इस भूखी मछली को 6 महीने का टाइम मिला है, वो भी बाजवा हाउस में रहने का। तो देखते हैं अब ये क्या गुल खिलाती है अपने बेटे को पाने के लिए, मतलब जो बेटा नहीं है उसको पाने के लिए, अर्जुन के करीब जाने के लिए, उसका ब्रेन वॉश करने के लिए बेटे का क्या क्या करवाएगी। देखने में बड़ा मजा आएगा। तो देखते हैं सीरियल ये चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।